मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि उद्धव और माधव के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है जो इन दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। हाय एवरीवन, बहुत कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियोस हैं जिसके ऊपर मैंने सोचा है कि इट्स नॉट ऑफ मतलब कि रिएक्शन नहीं, बट ये होगा इस हिसाब से कि मैं क्या सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में। मतलब कुछ शॉर्ट्स हैं जो कि मुझे मिले हैं एंड जिनको मैं देखूंगी आपके साथ एंड आप भी देखेंगे। आपके क्या थॉट्स होंगे, आपके क्या विचार होंगे इसको देखने के बाद, वो आप भी मुझे शेयर करना। अभी तक मैंने ये नहीं डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो का क्या नाम रखने वाली हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो जब मैं देख लूँगी और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि क्या ये वीडियोस होने वाले हैं। तो ये जो क्लब किया गया है, ये जो वीडियोस है, ये मेरे हस्बैंड ने इसको क्लब किया है कि हाँ ये 3 वीडियोस आप देख सकते हो एक साथ। तो इसलिए मैं इसको देखने जा रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, आई विल क्विकली स्टार्ट। पहला जो वीडियो है वो है जय किशोरी जी का। तो उसके बारे में उन्होंने मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि ये वीडियो किस बारे में है। लेट्स सी। तो एक कथा आती है उद्धव चरित्र श्रीमद् भागवत में कि उद्धव जी कृष्ण जी के बेस्ट फ्रेंड थे। वो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे, फीचर्स भगवान जैसे थे, चाल भगवान जैसी थी। अगर वो दूर से आते थे एक बार के लिए लगता था कृष्ण चल के आ रहे थे। वो बहुत ज्ञानी थे, उनको बस एक चीज नहीं समझ आती थी, दैट वाज प्रेम। उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं था। तो उसमें आता है कि जब भगवान आपसे प्यार करने लगते हैं या जब आपका डिवोशन भगवान के प्रति इतना ज्यादा हो जाता है कि भगवान को आपसे प्यार हो जाए, तो भगवान आपको अपने जैसा बनाते हैं। यानी अपने आप आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर डालते हैं जो उनमें है, जो कलाएं उनमें है, चाहे वो डिवोशन है, फेथ है, पावर है, आर्ट है, वो सब कुछ आप में डालते। तो ये डिवोशन में बोला जाता है। आपकी भक्ति जितनी बढ़ती है भगवान को उतना आपसे प्यार होगा, फिर भगवान आपको अपने जैसा बना। शुरू में जो मैंने देखा कि जय किशोर जो बोल रहे हैं उद्धव के बारे में, मैंने पहले ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सुना है। एक ही लाइन सुनी है जो मेरी मम्मी बोलती थी, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। तो आज मतलब मुझे उस टाइम में समझ नहीं आता था कि उद्धव और माधव के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है जो इन दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। अभी मुझे समझ में आया कि ये एक कैरेक्टर था महाभारत या भागवत या श्री कृष्ण जी के होल लाइफ में, पूरी जिंदगी में कोई कैरेक्टर था जो कि शायद उनके जैसा था। अभी मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी और एकदम उनके जैसा था, सिर्फ उसमें उनमें प्रेम रस नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि आप चाहे वो कोई भी पर्सन हो, ऐसा मेरा मानना। मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि हम किसी से भी प्यार करते हैं या कोई भी हमारे साथ रहता है, जैसे कि मेरी बेटी है, किसी के सामने वो बोलती है ना तो लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही बोल रही हो। बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मेरी हैं। तो ये इसीलिए है कि वो मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ रहती है। तो भी साथ जैसे भगवान के साथ हम बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे या भगवान के साथ ही हम इतना प्यार करेंगे, तो बट ऑब्वियस है कि उनका जो नेचर है या हमारा जो नेचर है, हमारे नेचर में उनकी कुछ क्वालिटीज़ आ जाएंगी। मेरी बेटी का नेचर मुझ में नहीं आ रहा है, शायद मैं बड़ी हूँ, लेकिन शायद इसी तरीके से होता होगा कि भगवान में हमारा नेचर नहीं जाता है, लेकिन उनका जो नेचर है, क्योंकि हम उनसे छोटे हैं और तो उनका जो नेचर है वो हमारे अंदर आता है। तो ये पॉसिबल है और ये मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही है, जो कि रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होता है, मेरा और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होता है। कि नेक्स्ट वीडियो क्या है, तो नेक्स्ट एक वीडियो जो आई थिंक ये कोई रैंडम वीडियो है, इसके ऊपर लिखा है शेयरिंग पॉजिटिव स्टोरीज। तो लेट्स से ये क्या है। राधे राधे। युद्ध खत्म होने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि माधव आप तो भगवान थे, तो आप हमारी सहायता करने पहले क्यों नहीं आए उस युद्ध क्रीड़ा में? आप द्रौपदी के वस्त्राहरण तक रुके क्यों और अंतिम में क्यों आए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और एक सुंदर सा जवाब देते हैं कि पार्थ, जब तुम वहाँ खेल खेलने बैठे थे तुमने मुझे याद किया? अच्छा, नहीं किया। जब तुम हारने लगे तब तुमने मुझे याद किया? नहीं। जब तुम सब कुछ हार गए, अपनी पत्नी भी हार गए, तब भी तुमने मुझे याद नहीं किया। जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से पासा हमारे मामा शक्ति फेंकेंगे, तब तुम भी तो कह सकते थे ना कि पासा हमारी तरफ से हमारे कन्हैया फेंकेंगे। फिर मैं देखता कि तुम्हें कौन और कैसे हराता, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। द्रौपदी ने भी अंत तक प्रतीक्षा की। जब फिर अंत में कुछ नहीं हुआ, तब उसने गोविंद कहा और मैंने उसकी सहायता की। सो इसका सिंपल मतलब यही है कि जो मुझे याद करेगा मैं उसी की सहायता करूंगा।
सो ये स्टोरी उसके लिए जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता, ये वीडियो उसको भेजो। भाई तुम बिलीव नहीं करोगे तो तुम्हारी सहायता करने वो नहीं आएंगे। जय श्री अगर कृष्ण। करोगे तो क्या यार, पता किसी ये- न किसी रूप में तुम्हारी ये help बंदा कर दे। मुझे नहीं जय पता श्री पहली कृष्ण। बात कि ये कौन है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और मुझे सच में, मैं इसके पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मुझे इतना नहीं आइडिया था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बीच में जो लाइफ हुई ना, मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब जो फॉल बैक आता है ना, तब आप ये बोल सकते हो कि यार प्लीज़ भगवान जी देख लेना। किसको बोलोगे अगर वो नहीं होंगे तो? मैं ये नहीं कहती कि आप कान्हा को मानो, मैं नहीं कहती कि आप राधा को मानो, मैं नहीं कहती कि आप किसी एक पर्सन को मानो, किसी एक भगवान को मानो, या जिसकी इच्छा हो उसको मानो, या मैं नहीं कह सकती कुछ भी। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं कहीं फॉल बैक कर रही हूँ ना, तो कोई तो हो यार जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, जिसको मैं मतलब किसी के ऊपर भरोसा कर सकूँ, ऐसा लगे कि हाँ ये तो मेरा सहारा करेगा। अगर कोई नहीं होगा तो आप सोच के देखो कि बुरे टाइम में आप किसको याद करोगे, किसके भरोसे बैठोगे। और ये भी नहीं सच है कि हाँ अगर मैं उनके भरोसे हूँ तो सच ही होगा। जैसे अभी मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं दिन रात भगवान जी का नाम जापती रहती हूँ, बजरंग बाण का पाठ करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि काम ना करे, लेकिन अगर काम कर गया तो सोचो, अगर नहीं ही करूँगी तो इसकी क्या गारंटी कि कुछ होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर मैंने भगवान जी को याद किया, सच्चे मन से भगवान जी को प्रे किया कि ठीक कर दो, ये कर दो, और उन्होंने कर दिया। सपोज कि अगर कोई नहीं है तो मैं किसको बोलूँगी कि ये कर दो? कोई तो नहीं है, कोई तो है नहीं, मतलब सब तो ह्यूमन ही है ना। किसके भरोसे हम किससे उम्मीद करेंगे कि नहीं ये इंसान ये कर सकता है? कोई भगवान को तो हम नहीं बोल सकते, किसी इंसान को तो हम नहीं बोल सकते कि आप कर दो। किसी डॉक्टर को हम बोल सकते, रिक्वेस्ट कर सकते, सेम उसी तरीके से, क्योंकि डॉक्टर से हम सोचते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा हमसे ऊपर है, थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान के पास भी जाते हैं अपनी इच्छा लेकर के, अपने सारी चीज़ों को याद करके अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि वो सुपीरियर है। और आपके लाइफ में आप किसी को भी सुपीरियर मान सकते हो। मैं किसी रिलीजन, किसी पर्टिकुलर कास्ट को ऐसे मोटिवेट या फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ। मैं जिसको मानती हूँ, मुझे जो चीज़ें भेजी जाती है, मैं उसको देख करके जस्ट अपने व्यूज़ देती हूँ, जो कि मैं समझती हूँ। हो सकता है बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे जो व्यूज़ है वो और जो मेरा देखने का तरीका है, नॉट इन द मतलब कि एक काम के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन जीवन को लेकर के, और जो पुराने मिथ्स हैं और जो पुरानी आइडियोलॉजीज हैं उनको लेकर के, चीज़ों का, लोगों का क्या नज़रिया है, क्या रवैया है, ये कहते हैं लोग कि मेरा थोड़ा डिफरेंट है, या फिर मुझे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले कि ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। पहले मेरे थॉट्स थोड़े डिफरेंट थे, अभी थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े चैनलाइज्ड हैं। ऑल थैंक्स टू भगवान जी। आपके जो व्यूज़ होंगे ना इन दोनों वीडियोस को लेकर के, आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं वेट करती हूँ कि आपके कमेंट्स आएँ और मैं पढ़ूँ। इसी नोट पे कि सभी का भला हो, सभी खुश रहे, सभी सेहतमंद रहें, इसी के साथ मैं आप लोगों को नमस्ते बोलना चाहती हूँ। बाय बाय।